चाहता हूँ ताज हनफी साहब के किताबों के बारे में, मगर आज जब मैं तैयारी कर रहा था इसके लिए तो दिल किया कि कुछ लिखूं, क्योंकि शायर, आप लोग शायर हजरात की तो तहरीर उनको पढ़ते रहते हैं, तो जो लोग शायर नहीं होते वो हमारी उर्दू की जो जुबान है उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मैं प्रोफेसर वासिफ साहब को भी पहुँचाऊँ और ताहिर हनफी साहब को भी मैसेज पहुँचाऊँ। तो ये उर्दू जुबान के एक तालिब इल्म की नज़र से अगर हम उर्दू शायरी पे एक निगाह डालते हैं तो बखूबी अंदाजा होता है कि ये कई अदवार से गुजर चुकी है और हर दौर में न सिर्फ के लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करती रही है, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ और मारूजी तकाज़ों का भी अहाता करती रही है। नाज़ की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। आप इसमें शेर में बहुत छोटा सा शेर है, उसमें सादगी, जुबान की सादगी देखें। किसी भी किस्म के कोई भी सकील और बड़े लफ्ज़ के बगैर आपने महबूब की तारीफ भी करती है और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती है। एक छोटे से दो लफ्ज़, दो 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 सत्रों के शेर में। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतजार होता। तेरे वादे पे जिए तो ऐ जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। क्या बात है। ये वो जमाना है जो आप याद करें कि ये 19वीं सदी का जमाना है, जब ऊंची ऊंची दीवारों का रिवाज था और उनसे भी ऊंची दुनिया की रस्में होती थी। उस दौर में शायर सिर्फ हसरत व यास और महरूमी की शायरी करते थे कि कभी किसी को मंजिल नहीं मिलती थी और इसी तलाश में एक यास और हिज़न में रहते थे। इसके अलावा और भी बहुत से कि इंसानी जिंदगी बहुत शॉर्ट होती थी उस वक्त में। एवरेज एज यूज्ड टू बी बिलो 40 इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उससे ये होता था कि दुख बीमारियां जिनको भी लगती थी, ना तो उनका इलाज था ना किसी में इलाज की सकती थी। तो जमाने के पास और लोगों के पास दुख बहुत थे और उस जमाने की शायरी इसी चीज को, उर्दू जुबान इसी चीज को रिफ्लेक्ट करते थे। फिर वक्त बदला, जमाने ने करवट ली और कुछ कहीं कहीं खाल खाल आशिकों को मोहब्बत मिलनी शुरू हुई और मोहब्बत के वो खतोखाल वादे होना शुरू हुए जो पहले लोगों ने नहीं देखे थे कि मोहब्बत करने के बाद क्या होता। पहले तो सब कोशिश होती थी कि मोहब्बत करनी है और हमने ये अचीव करना है, बट व्हेन दे अचीव्ड इट तो उसके बाद क्या हुआ। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है यार, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों का सवाल, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो क्या हुआ, मोहब्बत मिल गई, आपकी पसंद की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। तो बट व्हाट इज दिस, जस्ट दैट, आई मीन बस ये मोहब्बत थी। तो फिर इसके इंसान के दिल में आया कि मोहब्बत ने हमारे दुख तो खत्म नहीं किए, हमारी जिंदगी के रोज शब के जो हमारे मसाइल हैं वो तो वैसे ही है। मोहब्बत की तो हम इतने सदियों से सोचते थे कि मोहब्बत करेंगे उसके बाद एवरीथिंग विल बी जस्ट fine and we'll be ever living happily ever after. Doesn't happen that way. और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा,
मोहब्बत की इस नाकदरी पे रोना आया। मगर जब मोहब्बत 2-4 गांव आगे चली तो एक नए एहसास में जड़ पड़ गया। और वो एहसास क्या है? जब इंसान को एहसास होता है कि नहीं, पहले मोहब्बत करनी कोशिश करते थे, फिर मोहब्बत की मजा नहीं आया, मगर फिर आपने पलट के देखा नहीं वो मोहब्बत अच्छी थी। फिर देखे हिज्र वो तपते हुए दिन भी, जब फिक्र दिलो जहां में फुहा भूल गई है। तन्हाई में ये आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये शेर देखिए। तन्हाई में क्या कहना तुझे याद किया है, क्या कहना दिले राह ने ढूंढी है पनाहें। आपकी मोहब्बत में तो हम पनाह तलाश करते हैं अपने दुखों को, अपने गमों को भूलने के लिए। तो मोहब्बत की दोबारा से अहमियत का अंदाजा होगा। जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिशे लहलों में हाल रखते हैं। क्या तो मान दारुल रसन हमारे माशरे का एक बहुत ही, हमारे माशरे से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो उस मामले में भी उर्दू शायरी ने बहुत जुल्म का मुजाहरा किया। जुल्मत को ज़िया क्या, जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। पत्थर को गोहर, दीवार को दर, और करगस को हुआ क्या लिखना। मेरा हबीब डाले तू के नावाकिफ़े आदाब गुलामी है, अभी रक्स को जंजीर पहन के भी किया जाता है। क्या बात है। तो उर्दू शायरी ने हर दौर में आपकी जरूरियात को पूरा किया और कभी आपसे अपनी पीठ नहीं मोड़ी। माजी और हाल में उर्दू शायरी की बहुत सी बस्तियां आबाद हुई, जैसे कि दिल्ली, लाहौर, कराची। और आपको सुनकर ये बहुत खुशी होगी कि आज मेरी बात हो रही थी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही खूबसूरत शायर वकील अंसारी साहब। तो उन्होंने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि शायरी की ताज़ा तरीन जो बस्ती है और जो बहुत ज़्यादा बिजी है और बहुत मुशायरे होते हैं, वो न्यूयॉर्क। जी हाँ, आप आपका न्यूयॉर्क। तो इस तनाज़ुर में मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूँगा और गौर से उसको सुनिएगा। अक्सर ख्याल किया जाता है कि मोहब्बत जुबान, नस्ल, रंग और मजहब की कैद से आज़ाद होती है। ये ख्याल किया जाता है और हमारे दुनिया की सब शायरी, उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश इसी बात पे जोर देते हैं। मगर क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मगर ज्यादा इम्पोर्टेंट एक जगह जिस पे मैं आपका तवज्जो कराना चाहता हूँ वो ये है कि हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क जहाँ हर रंग, हर नस्ल, गौर कीजिएगा सारे, हर रंग, हर नस्ल, हर मजहब, हर जुबान के लोग आबाद हैं और माशरे में बाहमी रिश्तों, दोस्तियों और वाबत में बंधे हुए हैं। और दर हकीकत मुआशरे की इन बंदिशों से आजाद होकर सोचते हैं वो बंदिशें जो कभी हमारे मुआशरे की बुनियादी शराइत तस्वर की जाती थी। आप न्यूयॉर्क की इस मेल्टिंग पॉट को देखिए और उसके ऊपर अपनी आजाद सोच को देखिए और आप उसके बाद अंदाजा लगाइए कि हमारा मुआशरा और ये जो मोहब्बत की असल रंगीनी थी कि क्या इसमें रंग नस्ल नहीं और इसमें आपका मजहब नहीं है, जुबान नहीं है, हर चीज से भरा है। ये न्यूयॉर्क वो जगह है। न्यूयॉर्क इज द मेल्टिंग पॉट टू शो द वर्ल्ड द रियल लव व्हिच द पोएट्स हैव बीन सेइंग फॉर सेंचुरीज। अब ये देखना ये है कि हमारे दो बहुत प्यारे शायर
हमारे मेरे लेफ्ट और राइट मौजूद हैं। और जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचता है कि कल को हमारा शायर इसको कैसे कलमबंद करता है, इस मेल्टिंग पॉट के मुतालिक क्या लिखता है। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, comment and subscribe.